देखकर ऐसा लग रहा है जैसे भारत हिंदू राष्ट्र का ध्वज लेने के लिए सभी संत एकत्रित होकर के हिंदू राष्ट्र का जय घोष कर रहे हैं। सभी महापुरुष संत भगवान मंच पर विराजमान हैं। हम सभी के चरणों में नाक रगड़कर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, ब्रजवासियों को प्रणाम कर रहे हैं और खासकर मथुरा वालों को प्रणाम कर रहे हैं। श्री जी बाबा की भावभूमि, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जन्मभूमि, जहां भविष्य में बालाजी और लाला जी की कृपा से ठाकुर जी का भव्य मंदिर बनने वाला है, जहां ठाकुर जी प्रकट भये, ऐसी भूमि है मथुरा। जहां कृष्ण कन्हैया लाल प्रकट भये, ऐसी भूमि है मथुरा। भारत वालों, एक अद्भुत बात यह है, अयोध्या में राम लला बैठे गए। अरे रुको तो, ऐसे कैसे जाओ, सुनो तो, राम लला अयोध्या में बैठे, मानो त्रेता युग तो हो गया है, अब द्वापर की बारी है। और जो कृष्ण कन्हैया लाल के विरोध में है, जन्मभूमि के विरोध में है, जो हिंदू राष्ट्र के विरोध में है, खतरी के बड़े हरो। पहले कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, अब हम कह रहे हैं कृष्ण लला, ये सब संत आ गए हैं, माखन मिश्री खाएंगे। महापुरुष पहुंच गए हैं। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक कात्यायनी माता मंदिर दिल्ली से बांके बिहारी तक एक ऐसी विशाल पदयात्रा पूरे संत महापुरुष कर रहे हैं। सभी संत आचार्य महापुरुष आगे आगे चलेंगे, हम इनके आप सबके पीछे पीछे चलेंगे। आज उसी के लिए पूरे मथुरा क्षेत्र के सभी प्रधान जो सामने आए हैं, प्रधान गांव के प्रमुख पहुंचे हैं, सभी समाजों के अध्यक्ष पहुंचे हैं। हम एक बात कहना चाह रहे, पूछो क्या? जो जोर से तो पूछो, त्रेता तो हो गया, अब द्वापर मथुरा में होना है। और यदि धर्म विरोधी छेड़ेंगे तो कलयुग संभल में होगा। भैया, हम किसी के भी विरोधी नहीं हैं, केवल और केवल सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं। हम एक भिक्षा मांगने के लिए ब्रज में आए हैं। क्या आप लोग तैयार हो? हाथ उठाओ। पक्का? अरे पूछो तो, काय के लिए? जोर से पूछो। भारत को हिंदू राष्ट्र कौन कौन देखना चाहता है? कृष्ण जन्मभूमि में भव्य मंदिर कौन कौन देखना चाहता है? यमुना मैया को शुद्ध निर्मल कौन कौन बहते देखना चाहता? और ब्रज क्षेत्र में बिकने वाली मां समुद्रा की दुकानों को बाहर कौन कौन खरीदना चाहता? पक्का? अरे जोर से तो बोलो। पक्का? पक्का? पीछे तो नहीं हटोगे? एक बात बोले, कह दो, बोलो। उनके बारे में समझ जाओ, उनके बारे में तुम एक को छोड़ दो तो 500 खड़े हो जाते हैं। अपने बारे में एक कमी है, पूछो क्या? कोई एक अगर हमको मारने लगे तो 500 भग जाते हैं। क्या तुम भी ऐसे ही करोगे? यदि धर्म विरोधी विरोध करेंगे तो कौन कौन खड़ा होगा? पदयात्रा में कौन कौन आएगा? गांव गांव अक्षत कौन कौन बांटेगा? पक्का? फिर ले लो पहले दोनों हाथ उठाकर। तो हम भी वचन दे रहे मथुरा वालों, जल्दी से जल्दी मथुरा में कथा सुनाने हम आएंगे। और आज
की जो कमी रह गई वो पूरी करेंगे। समय भी लेकर आएंगे, कथा भी सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले आपसे निवेदन है, दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा में आना पड़ेगा। देखो, ना तो हमारे पास संतों के अलावा कोई और है, न हमारे कोई साथ है। हम अकेले दिन रात भैया प्रयत्न कर रहे हैं। न हमें नेता बनना है, न हमें तुमसे वोट चाहिए, न हमें किसी पार्टी को जितवाना है। हमको तो भैया केवल इतना चाहिए, हिंदुओं की बेटियों पर अत्याचार ना हो, लव जिहाद ना भारत में हो, भारत में रामचरितमानस को ना जलाया जाए, और भारत में सनातनियों को रहते हुए सनातनी मंदिरों को न मिटाया जाए। हमारा केवल उद्देश्य इतना है, आपकी आने वाली पीढ़ी धर्म विरोधी ताकतों से लड़े ना। हमारा उद्देश्य है, जो हमें छेड़े उसको हम अभी ना छोड़ें। हमें किसी को मारना पीटना नहीं है, तलवारों की लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ाई है। मथुरा वाले, आप यदि आज घर से बाहर नहीं निकलोगे तो कल तुम्हें धर्म विरोधी देश से निकाल देंगे। क्या तुम देश से निकलना चाहते हो? क्या तुम कोसी कला जैसा दंगा फिर से देखना चाहते हो? तुम्हें याद है 2012 का दंगा, हिंदू बेटियों को निर्वस्त्र करके कोसी कला में उपद्रव कराया था, याद है? किस किस को याद है? कौन कौन चाहता है कि लौट करके ऐसी घटना ना हो? 2012 कौन कौन चाहता कि भारत हिंदू राष्ट्र हो गए? कौन कौन चाहता कि जातिवाद से उठकर राष्ट्रवाद के लिए लोग एकजुट हो गए? भैया, ये तलवारों की लड़ाई नहीं है, विचारों की लड़ाई है। हम किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष के लिए नहीं आए, हम तो अपने ब्रजवासियों से मिलने आए हैं। हम ब्रजवासियों को प्रणाम करने आए हैं, हम ब्रजवासियों का आशीर्वाद लेने आए हैं। हम मथुरा वालों के चरणों को दंडवत करने, निमंत्रण देने आए हैं। भैया, हमारी बुढ़ापे को शरीर है, दिन रात गोलक गोलक चलक चलक थक गई दादी को रगो, और ऐसे लग रहा है परिवार को 90 साल से ज्यादा हो गए। एक बात सुनाए, कह दो सुनाओ, जोर से तो बोलो। एक आदमी ने एक पत्थर उठाया और एक कुत्ता को मार दिया। पता है क्या हुआ? वो कुत्ता भग गया। लेकिन सुनो सुनो सुनो, हंसो मत। उसी आदमी ने वही पत्थर, एक खपली के पीछे होगा, लेकिन उसी आदमी ने वही पत्थर उठाया, एक मधुमक्खी के छत्ता में मार दिया। पता है क्या हुआ? आदमी भग गया। पूछो क्यों? पूछो। कुत्ता अकेला था, इसलिए भागना पड़ा। मधुमक्खियां इकट्ठी थी, इसलिए उसको भागना पड़ा। तुम अकेले रहोगे तो तुम्हें भागना पड़ेगा, तुम इकट्ठे रहोगे तो फिर